तो आइए देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। गुणा को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे होता रहेगा। ये चिन्ह जहां पे भी लगा रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा की परिभाषा क्या होती है बच्चों, बार बार जोड़ने की जो संक्षिप्त क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्याओं को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। ठीक, चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ हमारी हो गई 5 गुणित 3। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा है जिससे आप क्या समझते हैं, तो क्या दिया हुआ है, बार बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है, तो 5 को हम 3 बार जोड़ लेंगे, 5 + 5 + 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 5 10 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया 15। अगर हम यहाँ पे गुणा पे ये होता है कि संख्या को अगर आप उल्टा भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ 5 गुणित 3 लिखा है तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, 15 हुआ। अगर यहाँ पे 3 गुणित 5 लिखा हुआ है तो इसका भी अर्थ क्या होता है, 15 ही होता है। तो गुणा में कोई भी संख्या दी रहती है, अगर उसको हम उल्टा भी लिख देते हैं या सीधा जैसे लिखी रहती है वैसे लिख देते हैं तो गुणनफल में इसके अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपको इस तरह से जोड़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके तो यहाँ भी 15 आएगा। अगर हम इसको जैसे बोले कि 3 गुणित 5 भी कर देते हैं तब भी 15 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे, 3 + 3 + 3 + 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है ना, अब 3 को 5 बार जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 15 ही आएगा हमारा। ठीक, बार बार जोड़ने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। चलिए हम दूसरी विधि से देखते हैं कि गुणा कैसे लिखते हैं और कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ पे जैसे हमने संख्या ले ली, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। ठीक है ना, बिना हासिल वाला जोड़ पहले हम देखेंगे, बिना हासिल वाला जोड़ कैसे, बिना हासिल वाला गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संख्या लिख दी है जैसे, अब इसका गुणा हम करेंगे 3 से। ठीक है ना, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। ठीक, तो गुणा करते हैं तो पहले हम अब देखिए इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, जिसको गुणा किया जाता है उसको गुण्य बोलते हैं, जिससे गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे परिणाम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमारा गुणनफल। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। इकाई की संख्या से शुरू करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना सब इकाई की संख्या से शुरू करते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आएगा, 3 × 3 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई हासिल नहीं आया। चलिए हम दहाई वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो दहाई वाली संख्या में गुणा करेंगे तो दहाई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो 3 × 3 3 दूना 6 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ आइए देखिए सैकड़े की संख्या, सैकड़े के स्थान में कौन सी संख्या है, 2 है। तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 का 2 बार, 3 के 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रहा हमारा बिना हासिल वाला गुणा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो हमारी संख्या आई है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनफल। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बिना हासिल वाला गुणा। अब चलिए देखते हैं हासिल वाला गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने दूसरी संख्या लिखी है जैसे इकाई दहाई और सैकड़ा। यहाँ पे हमने संख्या लिख दी है 525। ठीक है, अब इसका गुणा हम करेंगे 5 से। ठीक, अब 5 का पहाड़ा ये हमारा क्या हो गया, गुण्य हो गया, पता है आप लोगों को, ये हो गया गुणक। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इकाई वाली संख्या पे, इकाई वाली संख्या हमारी क्या है, 5 है। ठीक, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 × 5 5 दूना 10 5 × 15 5 × 20 5 × कितना हो जाएगा, 25। 25 में कितनी दहाई कितनी इकाई होती है, 25 में कितनी दहाई कितनी इकाई होती है, तो 2 दहाई 5 इकाई होती है। कितनी दहाई होती है, 2 दहाई 5 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम
तिहाई वाली संख्या को नीचे लिखते हैं और दहाई वाली संख्या को वहां से लगाते हैं। तिहाई वाली संख्या हमारी क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। दहाई वाली संख्या को हम दहाई वाली संख्या के ऊपर क्या कर देते हैं हासिल कर देते हैं, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा हम दहाई वाली संख्या पढ़ेंगे, तो 5 का पहाड़ा दहाई वाली संख्या पढ़ेंगे। दहाई वाली संख्या हमारी क्या है 2 है। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में हम क्या करेंगे 2 को हम प्लस कर लेंगे, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें इकाई वाली संख्या हमारी क्या है 2 है और दहाई वाली संख्या क्या है हमारी 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इकाई वाली संख्या को लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हासिल लगेगा कहाँ सैकड़े वाली संख्या पर, ठीक है ना। अब 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, सैकड़े वाली संख्या पढ़ेंगे ना, तो यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़िए फिर से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में एक को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26। ये हमारा क्या हो गया गुणनफल हो गया, ठीक है ना, गुणनफल। ठीक, तो ये हमारा हासिल वाला गुणा हो गया, ये बिना हासिल वाला गुणा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 अंकों का गुणा हमने किया है दोनों के घर पे, ठीक। तो 1 अंक का, अब चलिए हम देखते हैं 2 अंकों का गुणा। तो यहाँ आप देखते हैं हम 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करना। 2 अंकों की संख्या मतलब हमारा गुणक 2 अंक का रहेगा और ऊपर वाली संख्या हमारी 3 अंक की रहेगी, ठीक है ना। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक क्या हो जाता है सैकड़ा तक होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 623 हमने लिख दिया, ठीक है। अब गुणक हमारा क्या रहेगा 2 अंक का रहेगा, तो यहाँ जैसे 2 अंक हो गए हमारे 32, ठीक है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या भाग करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे भाग किसे कहते हैं, भाग का चिन्ह इस तरह से होता है, डिवीजन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। भाग बार बार घटाने की छोटी से छोटी जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं भाग कहते हैं, ठीक है ना। भाग किसे कहते हैं बार बार घटाने की छोटी से छोटी क्रिया जो होती है उसे हम भाग कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या 4 रूप आपको देखने को मिले। पहला क्या हो गया भाजक, ठीक है ना, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। भाजक किसे कहते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है ना। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। भाज्य किसे कहते हैं जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक, क्या जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, ठीक है। भागफल किसे कहते हैं भाजक को भाज्य में भाग देने पर भाजक को भाज्य में भाग देने पर जो हमारी संख्या आती है जो संख्या आती है उसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है ना। और शेषफल क्या होता है भाग देने पर बची हुई संख्या ऐसी संख्या जो भाजक से छोटी हो। भाजक से छोटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया भाजक हो गया जिस संख्या से भाग दिया
भाजक को भाज्य में भाग देने पर जो संख्या हमारी आती है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और भाग देने पर बची हुई ऐसी संख्या जो भाजक से क्या हो, छोटी हो, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भाग करते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लिए, जैसे हम ले लिए यहाँ पे 8 ले लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी संख्या जैसे हो गई इकाई, दहाई और सैकड़ा हो गई संख्या हमारी। ठीक है, 594। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे किसमें, 594 में। ठीक, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले तो हम पहली संख्या देखते हैं। अब भाग का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है ना, तो पहले 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। पहले यहाँ पे हम भाज्य में से क्या लेंगे, एक संख्या लेंगे। फिर देखेंगे कि भाजक हमारा बड़ा है कि भाज्य बड़ा है। अगर भाज्य बड़ा है तो हम एक संख्या में पहले भाग देते हैं। ठीक है, और अगर भाजक हमारा बड़ा है तो फिर क्या करते हैं, भाज्य में से हम दो संख्याओं को ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम दो संख्याओं को लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59। तो कितनी दहाई, कितनी इकाई होती है, 5 दहाई होती है और 9 इकाई हो जाती है 59। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 59 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 जाएगा। 64 ज्यादा हो रहा है हमारा, तो क्या करेंगे, 8 सत्ते 56, यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे हम 7। फिर 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देना ये होता है कि संख्या के नीचे हमको संख्या लिखनी होती है, जिससे घटाने में आपको आसानी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे किसमें, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या है, पहले 9 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे। तो 9 में से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया गया। अब यहाँ दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5 है और नीचे वाली संख्या भी क्या है, 5 है। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो कोई संख्या नहीं आएगी, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 3 बचा है। अब यहाँ देखेंगे हम भाजक में जो हमारी संख्या है क्या है, हमारा 8 है। अब इसमें से 3 में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 हमारा छोटा है और यहाँ पे 8 हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली संख्या क्या है हमारी, 4 है। क्या हो गया, यहाँ पे क्या है हमारी संख्या, 4 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को उतारेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ हमारा क्या हो गया, 34 हो गया। दो संख्या मिलकर हमारी क्या हो गई, 34 हो गई, जिसमें 4 इकाई दिया हुआ है और क्या है, 3 दहाई हो गई। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 34 से ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहाड़ा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 40 में कितना होता है, 4 दहाई 0 इकाई होता है। इसमें क्या है, 3 दहाई और 4 इकाई है। तो यहाँ पे हम 8 पंचे 40 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। तो क्या हो जाएगा, 8 चौक हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। 3 दहाई हो गया, 2 इकाई हो गया हमारा। ठीक है, अब इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी, 4 है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, 3 है। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब ये हमारा यहाँ 2 आया है। यहाँ देख रहे हैं आगे कोई संख्या नहीं है हमारी, और ये क्या है, भाज्य बड़ा है और यहाँ पे जो भाजक हमारा आया है वो संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। शेषफल किसे कहते हैं, भाग देने पर बची हुई ऐसी संख्या जो भाजक से क्या हो, छोटी हो। ये हमारा 2 क्या है, भाजक से छोटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है ना, अब इसमें हमारा भाजक कौन सा था, 8 भाजक हो गया। 74 हमारा आया है क्या, भागफल। 74 क्या है हमारा, भागफल है। और ये हमारी संख्या क्या है, भाज्य। ठीक है ना, भाज्य। ये हमारा हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया भाग। अब इसको आप लोग देखिए, रिवीजन करिए और करते रहिए, जिससे आपको बनने लगे और
कर ले खुद से।